अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी स्टॉक की प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आने का प्राइमरी फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। सो इन द सेम वे किसी स्टॉक की डिमांड कम है तो उनके प्राइसेस भी काफी कम होते हैं, और वैसे ही अगर किसी शेयर के डिमांड ज्यादा है तो उनके प्राइसेस भी ज्यादा होते हैं। बट अगर ये डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट की जाए तो आज हम बात करेंगे उस स्कीम की जिसके वजह से शेयर मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम हुआ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केतन पारेख स्कैम के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनाली एंड आप देख रहे हैं मेरी चैनल बुल बेयर एंड मी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरा एक भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बोनस टिप भी शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। केतन पारेख, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपना स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस चलाता था। केतन पारेख हर्षद मेहता की कंपनी में हर्षद मेहता का ट्रेनी भी था। केतन पारेख पंप एंड डंप स्कीम और कुछ टेक्निक्स का यूज करके अपने स्कैम को चला रहा था। सो लेट्स सी ये पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है। पंप एंड डंप स्कीम एक फ्रॉड स्कीम है जिसमें स्कैम चलाने वाले ऑपरेटर्स पहले किसी कंपनी के शेयर्स बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं और फिर झूठी इंफॉर्मेशन देके और झूठा दिखावा करके इन्वेस्टर्स को उन स्टॉक्स की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स उन ऑपरेटर्स के इस जाल में फंसकर उन शेयर्स को खरीदने लगते हैं, जिससे उस शेयर की डिमांड बढ़ने लगती है एंड हेंस शेयर की प्राइस भी बढ़ जाती है। शेयर की प्राइस इंक्रीज होना मतलब पम्प्ड, और जब शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाती है तब ऑपरेटर्स उन स्टॉक्स को बेचकर यानी डंप करके अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। जब ऑपरेटर्स उन स्टॉक्स को सेल कर देते हैं और उसे प्रमोट करना बंद कर देते हैं तो वो शेयर ओवर वैल्यूड होने के कारण और ऑपरेटर्स ने फैलाई हुई इंफॉर्मेशन या दिखावा झूठा होने के कारण उन स्टॉक्स की प्राइस गिरने लगती है, और जिन इन्वेस्टर्स ने उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उन्हें काफी नुकसान होता है। केतन पारेख पहले कुछ स्टॉक्स में अच्छे खासे स्टेक्स खरीद लेता था और फिर उन्हें मैनिपुलेट करने लगता था। केतन पारेख का प्लान इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का था, क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं। किसी तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है और इसके लिए क्या करना होगा ये केतन पारेख को बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि केतन पारेख एक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक ब्रोकर था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लिक्विडिटी को काफी महत्व देते हैं, इसलिए केतन पारेख ने सर्कुलर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। सर्कुलर ट्रेडिंग करके स्टॉक्स का वॉल्यूम आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स अपने ही बीच ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि पहला ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर्स को शेयर्स बेचता है और दूसरा ऑपरेटर्स तीसरे को और तीसरा ऑपरेटर्स वापस से पहले ऑपरेटर को। इस तरह एक सर्कल में ये ट्रेडिंग होती है और शेयर्स उन्हीं ऑपरेटर्स के बीच रोटेट होते हैं, जिससे स्टॉक्स का वॉल्यूम बढ़ता है। सर्कुलर ट्रेडिंग करने के लिए केतन पारेख अपने ही अलग अलग कंपनीज के बीच शेयर्स बाय एंड सेल करते थे और स्टॉक्स का वॉल्यूम बढ़ाते थे। केतन पारेख मेनली 10 स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहे थे, जिन्हें K10 स्टॉक्स कहा जाने लगा। हाई वॉल्यूम की वजह से वो स्टॉक्स बहुत एक्टिवली ट्रेड होते हुए दिख रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसे टॉप कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उनके लिए आपको किन चीजों की जरूरत है? एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की। तो जल्द से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इंडियाज बेस्ट ब्रोकर के लिंक पे क्लिक करें एंड अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा ले इंडियाज बेस्ट ब्रोकर के पास।
केतन पारेख के कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से अच्छे ताल्लुकात थे। वो इन्वेस्टर्स भी केतन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे थे। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन स्टॉक में आ जाते थे, तब उन स्टॉक्स की डिमांड एंड प्राइस दोनों ही बढ़ जाती थी। उस बढ़ते हुए प्राइस और डिमांड के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स भी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे थे। इस दौर में यानी 1997 टू 2002 के पीरियड में .com बूम चल रहा था, जिसमें टेक्नोलॉजी और टेली इक्विपमेंट्स प्रोवाइडर कंपनीज के बीच के स्टॉक्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे। केतन पारेख ने टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स और मीडिया कंपनीज के स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि केतन स्टॉक्स की प्राइसेस अच्छी फ्यूचर ग्रोथ, अच्छे फंडामेंटल्स और .com बूम के वजह से बढ़ रही थी। केतन पारेख पूरी कोशिश करता था कि जिन स्टॉक्स को वो मैनिपुलेट कर रहा है, उनके अच्छे मीडिया अटेंशन मिले और वो स्टॉक्स हमेशा हेडलाइंस में रहे, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और स्टॉक की प्राइस बढ़ने में मदद होगी। केतन पारेख ने ग्लोबल टेली सिस्टम को मैनिपुलेट करके उसकी प्राइस ₹85 से सीधा ₹3100 तक पहुंचा दी। सिमिलरली HFCL की प्राइस ₹42 से ₹2300 तक पहुंचा दी और जी की स्टॉक प्राइस ₹750 से 11,000 तक पहुंचा दी और इस तरह कई स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया। जैसे ही स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई लेवल पर आ पहुंचती, तब केतन पारेख उन स्टॉक्स को डंप करने लगा। अपने इस स्कैम को चलाने के लिए केतन पारेख को जो पैसे लगा, वो उससे नॉर्मली दो जगह से अरेंज किए, एक कंपनी के ऑपरेटर्स के पास से एंड सेकेंड बैंक्स के पास से। केतन पारेख को मेनली यानी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक GTB और MMCB यानी माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इन दो बैंक से फंड्स मिलता था। शेयर की प्राइस जब बढ़ जाती थी, तब केतन पारेख अपने स्टॉक्स को बैंक के पास कोलैटरल यानी गिरवी रख देते थे और उस पर लोन लेता था और वो पैसे फिर से स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करता था। केतन पारेख ने GTB यानी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में अच्छे खासे स्टेक्स खरीदे थे। केतन पारेख ने फिर GTB के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर GTB का उपयोग अपने लिए फंड्स अरेंज करने के लिए किया। वहीं MMCB के एक गुजरात बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक थी, उसका इस स्कैम में एक बड़ा रोल था। उस टाइम RBI के रूल के अनुसार बैंक किसी स्टॉक ब्रोकर को 15 करोड़ से ऊपर लोन नहीं दे सकती थी। इसके बावजूद MMCB ने केतन पारेख को करीब 800 करोड़ का लोन दिया था और GTB यानी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ने केतन पारेख को 100 करोड़ के ऊपर का लोन दिया था। फंड्स अरेंज करने के लिए केतन पारेख ने पेमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का गलत इस्तेमाल किया, उसके लिए MMCB की सहायता ली। पे ऑर्डर DD यानी डिमांड ड्राफ्ट की तरह एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। मार्च 2001 में MMCB ने केतन पारेख के कंपनीज के नाम पर 137 करोड़ रुपीस का पे ऑर्डर इशू किया था। वो पे ऑर्डर केतन पारेख के कंपनीज ने बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच को दे दिया। फिर वो पे ऑर्डर्स बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरिंग के लिए भेज दिए। नॉर्मली अगर 3 दिन के अंदर क्लियरिंग हाउस से पे ऑर्डर रिटर्न नहीं आते थे, तो ये समझा जाता था कि पे ऑर्डर क्लियर हो गए हैं। लेकिन पे ऑर्डर भेजने के लिए 11 से 12 दिन के बाद RBI ने उन पे ऑर्डर्स को बैंक ऑफ इंडिया को वापस भेज दिया। तब तक बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख को कंपनीज को वो पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। वो पे ऑर्डर्स बाउंस हो गए थे। फिर RBI ने MMCB को डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया था। बैंक ऑफ इंडिया को 137 करोड़ का लॉस हुआ था। फिर बैंक ऑफ इंडिया केतन पारेख से पैसे रिटर्न करने के लिए कहने लगी। तब केतन पारेख ने सिर्फ 7 करोड़ रिटर्न किए और बाकी 130 करोड़ रिटर्न करने से मना कर दिया। CBI ने केतन पारेख को अरेस्ट किया था क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने उसके खिलाफ
एफआईआर दर्ज की थी। केतन पारेख स्कैम को एक्सपोज करने में सुचेता दलाल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब कुछ ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ने केतन स्टॉक्स जो कि प्राइस बढ़ने के कारण काफी ओवरवैल्यूड हो चुके थे, उन्हें शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण मार्केट में बहुत गिरावट देखने मिल रही थी। जब उन स्टॉक्स की प्राइस गिरने लगी तो केतन पारेख को बैंक से फंड रेज करने में दिक्कत होने लगी। केतन पारेख ने खरीदे हुए जिन स्टॉक्स की प्राइस कम टाइम पीरियड में ही काफी गुना बढ़ गई थी, स्कैम एक्सपोज होने के बाद उन स्टॉक्स की प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट हुई। जिन्होंने केतन स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्ट किया था, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस स्कैम के बाद केतन पारेख पर 2017 तक ट्रेडिंग करने पर पाबंदी लग गई थी। केतन पारेख की वजह से कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पर पेमेंट क्राइसिस हुआ था, जिससे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ था। मार्च 2014 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में केतन पारेख को 2 साल की जेल हुई। आपको बता दूं कि 1992 के कैनफिना म्यूचुअल फंड स्कैम में भी केतन पारेख शामिल था, जिसके लिए उन्हें 1 साल की जेल हुई थी। तो ये थे केतन पारेख की स्टोरी। अब टाइम है बोनस टिप का, पर उससे पहले अगर आप रेगुलर न्यूज एंड अपडेट्स चाहते हो शेयर मार्केट रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बोनस टिप: हमें इन्वेस्ट करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि हम नुकसान ना करें और मुनाफा कमाएं। कुछ चीजों जो इन्वेस्ट करने के समय हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है: फर्स्ट, केवल अपने सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करें। सेकंड, लॉसेस को कम करने के लिए ग्रेजुअली स्टार्ट करें। थर्ड, सीखते रहे और खुद को ट्रेन करते रहे। फोर्थ, कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज किए बिना इन्वेस्ट ना करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।